नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया सीकर जिले के रामगढ़ शेखावाटी में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। विशाल जनसभा को किया संबोधित। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025। मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश को फिल्मांकन का प्रमुख केंद्र बनाने की नई पहल। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी पर राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का किया गया आयोजन। काव्य के माध्यम से पूर्व प्रधानमंत्री के राष्ट्र भाव को किया नमन। मुख्यमंत्री ने कहा अटल जी थे युग, विचार और संस्कार। और राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर जयपुर में रोजगार महोत्सव का होगा आयोजन। लगभग 120 निजी नियोजक करेंगे 5000 से अधिक रिक्तियों पर योग्य युवाओं का चयन। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज सीकर जिले के रामगढ़ शेखावाटी में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया, साथ ही विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के हर क्षेत्र में संतुलित और समावेशी विकास के संकल्प के साथ काम कर रही है, ताकि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण को सरकार की प्राथमिकता में रखा गया है। रामगढ़ शेखावाटी क्षेत्र में शुरू हो रहे ये विकास कार्य स्थानीय नागरिकों की सुविधा को बढ़ाने के साथ साथ क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को भी गति देंगे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के प्रयासों से राजस्थान तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। जनहित से जुड़े कार्यों को समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ पूरा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास परियोजनाओं में पारदर्शिता और गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख किया और कहा कि सरकार रोजगार सृजन, कृषि सुधार और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में लगातार ठोस कदम उठा रही है। ये शौर्य की भूमि है, पराक्रम की भूमि है, गुणों संस्कारों की भूमि है। यहाँ के उद्यमियों ने न केवल प्रदेश में बल्कि देश में बल्कि विदेशों में भी अपनी उत्तमता का परचम फहराया है। मैं जब भी राजस्थान के बाहर जाता हूँ, वहाँ के बड़े बड़े उद्यमी जब मैं उनसे पूछता हूँ तो 70 और 75% इस शेखावाटी के ही निकलते हैं। शेखावाटियों के उद्यमियों की एक दूसरी खूबी है, वो ये है कि वो समाज सेवा के कार्य में हमेशा अग्रसर रहते हैं। और अभी कह रहे थे कि यहाँ की बावड़ियाँ, यहाँ की हवेली, यहाँ के कुएं, यहाँ का स्टेडियम बन रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने जमीन भी दी है और 100 करोड़ भी उसमें लगाए हैं। ऐसे दानवीर भी यहाँ हैं। हमेशा परोपकारिता की भावना आपके अंदर कूट कूट करके भरी है। इस शेखावाटी की एक खूबी ये भी है कि इस मिट्टी में जन्म लेने वालों में मातृभूमि की सेवा करने का जनून भी है और वो जनून से मातृभूमि की सेवा करते हैं। यही वजह है कि आज भी इस क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में सेना और सशस्त्र बलों में और पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ माँ भारती की सेवा कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ये शेखावाटी की वो मिट्टी है। लगातार जो हमने कहा था 2 साल पहले, वो हम कर रहे हैं। हमने कहा था कि यमुना का पानी आएगा, बिल्कुल आएगा। राजस्थान को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मांकन का प्रमुख केंद्र बनाने के उद्देश्य से राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 जारी की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इससे राजस्थान फिल्मिंग हब बनेगा और युवाओं को रोजगार और कौशल विकास के अवसर मिलेंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बताया कि सब्सिडी के साथ प्रशासनिक प्रक्रियाएं सरल की गई हैं। नीति के तहत फीचर फिल्म, वेब सीरीज, टीवी सीरियल और डॉक्यूमेंट्री पर 30% तक सब्सिडी दी जाएगी। अधिकतम सीमा फीचर फिल्म 3 करोड़, वेब सीरीज 2 करोड़, टीवी सीरियल 1.5 करोड़, डॉक्यूमेंट्री 2 करोड़ तय है। न्यूनतम व्यय
फीचर फिल्म 2 करोड़, वेब सीरीज, टीवी सीरियल और राजस्थानी फिल्मों के लिए 1 करोड़ अनिवार्य होगा। राजस्थान लोकेशंस को 5 से 15%, 16 से 30% और 30 से अधिक स्क्रीन टाइम देने पर क्रमशः 10%, 20% और 30% सब्सिडी मिलेगी। फीचर फिल्म के 50% शूटिंग दिवस राजस्थान में पूरे करने पर 30% सब्सिडी और 100% शूटिंग करने पर 5% अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा। राजकीय व केंद्रीय लोकेशंस पर शूटिंग शुल्क अधिकतम 5 दिन की 100% प्रतिपूर्ति होगी। राजस्थान में फिल्माई गई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्मों को अधिकतम 1 करोड़ और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त फिल्मों को 50 लाख रुपए प्रोत्साहन मिलेगा। FTII पुणे, SRFTI कोलकाता और NSD दिल्ली में अध्ययनरत राजस्थान के 10 छात्रों को प्रतिवर्ष 100% ट्यूशन फीस, 50,000 रुपए और 5,000 रुपए प्रति माह स्टाइफंड दिया जाएगा। पर्यटन विभाग शूटिंग लोकेशंस की फिल्म डायरेक्टरी ऑनलाइन फन स्टॉप पोर्टल विकसित करेगा। सब्सिडी प्राप्त हिंदी फिल्मों का न्यूनतम 200, राजस्थानी का 25 और अन्य भाषाओं का 100 स्क्रीन पर थिएटर रिलीज अनिवार्य होगी और राज्य सरकार और पर्यटन विभाग को श्रेय देना अनिवार्य होगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन ISRO ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ा है। भारतीय धरती से अब तक के सबसे भारी उपग्रह अमेरिका के ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को LV-M3-M6 प्रेक्षण यान के माध्यम से सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित करके भारत ने इतिहास रच दिया है। यह उपलब्धि देश की बढ़ती प्रक्षेपण क्षमता, तकनीकी दक्षता और वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की सशक्त होती भूमिका को दर्शाती है। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि पर भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करती है और यह उपलब्धि हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां प्राप्त करेगा। बढ़ते हैं आगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कार्यक्रम में सहभागिता कर पूर्व प्रधानमंत्री को पुष्पांजलि अर्पित की और श्रद्धा पूर्वक नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि काव्य सृजन सदैव राष्ट्र भाव, संस्कृति और सामाजिक चेतना को अभिव्यक्त करने का प्रभावी माध्यम रहा है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री को याद करते हुए कहा कि अटल जी केवल एक राजनेता नहीं बल्कि एक युग, एक विचार और एक संस्कार थे, जिन्होंने अपने ओजस्वी काव्य और विचारों के माध्यम से राष्ट्र प्रेम और मानवीय संवेदनाओं को नई ऊंचाइयां प्रदान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऐतिहासिक अवसर पर देश भर से पधारे विशिष्ट कवियों की रचनाओं के माध्यम से अटल जी के विचारों, स्मृतियों और राष्ट्र प्रेम को आत्मसात करने का सौभाग्य मिला। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में रोजगार महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस श्रृंखला का प्रथम कार्यक्रम कल वाणिज्य महाविद्यालय JLN मार्ग जयपुर के परिसर में आयोजित किया जाएगा। आयुक्त कौशल नियोजन और उद्यमिता ऋषभ मंडल ने बताया कि रोजगार महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि उक्त रोजगार महोत्सव के निर्माण लॉजिस्टिक, होटल, बैंकिंग, मेडिकल, सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मा, सिक्योरिटी, ई-कॉमर्स, कॉल सेंटर, बीमा सहित विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित लगभग 120 निजी नियोजक भाग लेंगे। नियोजक अपनी 5000 से अधिक रिक्तियों के अनुसार मौके पर ही युवा आशार्थियों को प्राथमिक चयन कर लाभान्वित करेंगे। इससे अतिरिक्त विभिन्न सरकारी विभाग भी रोजगार महोत्सव में सहभागिता कर अपनी विभागीय योजनाओं की जानकारी प्रदान करेंगे, जिससे आशार्थी योजनाओं का भी लाभ उठा सके। अधिक से अधिक युवा आशार्थियों और नियोजकों की सहभागिता
सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रोजगार विभाग के द्वारा QR कोड, एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन, जॉब फेयर यानी EEMS 2.0 पोर्टल जारी किया गया है, जिसके माध्यम से आशार्थी एवं नियोजक पंजीकरण कर रोजगार मेले में भाग ले सकते हैं। राज्य स्तरीय रोजगार मेले में भाग लेने के लिए अब तक 120 से अधिक नियोजक और 4000 से अधिक बेरोजगार आशार्थी पंजीकृत हो चुके हैं। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।